हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे एज यूजुअल। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या फिर शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। 2 ऑफ वांड्स, ओके। And Prince of Pentacles, 4 of Pentacles, the Tower, ओके। तो अक्टूबर मंथ की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है आपके साथ, आपके लिए। चलो और थोड़े कार्ड्स ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। सजिटेरियस एनर्जी, टेम्परेंस, एक टॉवर होगा और उसके बाद बहुत कुछ बैलेंस भी हो जाएगा आपके लाइफ में, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मेरी वॉइस थोड़ी चेंज आएगी, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है थ्रोट में। ठीक है, वाओ, बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट वीक रहेगा आपका, सेकेंड वीक। फर्स्ट वीक भी अच्छा ही है। टॉवर देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा ये सोचो कि कुछ तो चीज़ें हैं जिसमें से आप मतलब स्टक थे, कुछ बातों में, रिश्तों में, किसी के कुछ भी हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, तो वहाँ से बाहर आ रहे हो। ठीक है, तो सजिटेरियस यहाँ पर देखिए शुरुआत हो रही है 2 ऑफ वांड्स के साथ। तो प्लानिंग, ऑप्शंस, थिंकिंग अहेड, लुकिंग फॉर न्यू हॉरिजॉन्स, इस तरह का आपका रहेगा ये शुरुआत, है ना। कुछ नया सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो और आगे का सोच रहे हो कि आगे फ्यूचर के लिए क्या होगा, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, चाहे रिश्ते की बात हो, सोशल हो या पर्सनल, प्रोफेशनल, कुछ भी हो, है ना। तो लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपके रिश्ते में अब आप अपने ऑप्शंस और बाउंड्रीज को समझ रहे हो। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो ये वीक किसी न्यू इमोशनल कनेक्शन का सिग्नल दे सकता है, किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है जो लोग सिंगल से उनके लाइफ में। ठीक है, लेकिन शायद वो स्लोली डेवलप होगा रिलेशनशिप। ठीक है, इमीडिएट एकदम से रोमांस स्टार्ट हो ऐसा तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर आगे का फ्यूचर का सोचना आपके पर्सन स्टार्ट कर देंगे, जैसे आप कर रहे थे पहले, टेंशन ले रहे थे क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है आपने, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, यह आपके लिए एडवाइस रहेगा यहाँ पर। पहले अपने डिज़ायर्स को क्लियरली देखो और फिर उसके बाद में सोचो मुझे करना क्या है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप सिंगल हो या शादीशुदा हो। अब देखिए यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। स्टेडी प्रोग्रेस, प्रैक्टिकल अप्रोच, रिलायबिलिटी, पेशेंस, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप पेशेंस के साथ बिल्कुल स्टेडीली, स्लो बट स्टेडी, इस तरह से आगे बढ़ोगे या बढ़ना चाहोगे। इस तरह का आपका दिमाग इस तरह से वर्क करेगा, मतलब ऐसी एनर्जी में रहोगे। स्टेबिलिटी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे तकलीफ हो, इसीलिए आप ये इस एनर्जी में रह सकते हो। ज़्यादातर प्रैक्टिकल भी बने रह सकते हो। लव रिलेशनशिप जो यहाँ पर बात आती है तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या नया इंटरेस्ट, दोनों के लिए, मतलब जब पहले से रिलेशनशिप में हो या न्यू लव के लिए देख रहे हो, दोनों के लिए ये कार्ड इंडिकेट करता है कि कोई कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल एनर्जी आपके तरफ आ रही है, मतलब पर्सन आ रहा है या रही है। ठीक है, और लेकिन ये स्लो और ग्राउंडेड अप्रोच वाली सिचुएशन होगी, इम्पल्सिव या ओवरली पैशनेट नहीं। मतलब कि अगर आप पहले से, आप न्यू लव का तो समझ गए हो आप, लेकिन जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है वो ये सोच में पड़ गए होंगे कि नया कौन, मतलब हम तो पहले से रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि आपकी तरफ आपके पर्सन ही खुद एक नए फॉर्म में आएंगे, मतलब नया कुछ सोच के या उनका माइंडसेट बदल जाए इस तरह से, या कुछ बदले से आपको लग सकते हैं वो आने वाले टाइम में। ये बात रहेगी कि उन्होंने सोच लिया है कि कुछ मैं खुद ही बदल दूँ खुद को, या कुछ तो मैं अपने आप में चेंज करूँ, ऐसा कुछ रहा होगा, या उनको कुछ चाहिए होगा आपके साथ रीयूनियन करना है, कुछ करना है, इसलिए अपने आप को आप जैसा आप चाहते हो वैसा वो, मतलब धीरे धीरे जैसा आप चाहते हो वैसा खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए आपको वो चेंजेस उनमें दिखाई देंगे जो लोग पहले से रिलेशनशिप में या शादीशुदा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। देखिए, होल्डिंग ऑन, पॉजिटिवनेस, कॉशन एंड फियर ऑफ लॉस।
आपके लिए ये बात रहेगी कि आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाओगे अपने आप को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, अपने आप को लेकर, यानी अपनी एनर्जीज है, पैसा है, फाइनेंसेस है, ये सारी चीज़ों को लेकर, अपने सोशल प्रेस्टिज को लेकर बहुत ज़्यादा आप वैसे ही सेंसिटिव रहते हो, ये बात रहेगी। अपने पर्सन को लेकर बहुत पॉजिटिवनेस आपका बढ़ सकता है, ठीक है। आपको डर लग सकता है कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, कहीं ये चला ना जाए या चली ना जाए, या फिर पैसा या फिर कुछ और चीज़ें, ठीक है, ये बात भी रहेगी। लेकिन यहाँ पर लव लाइफ की बात करते हैं तो आप या आपका पार्टनर जो आप पहले से रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, है ना, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो आप या आपका पार्टनर थोड़ा इमोशनली कॉशियस रह सकते हैं। पॉजिटिवनेस या फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पर आ सकती है आप दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप हो जाओगे, आपसे भी ज़्यादा पॉजिटिव आपके पर्सन हो जाएंगे, और यहाँ पर एक दूसरे को खोने का डर बहुत बढ़ सकता है अचानक से। आपको तो थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन आपके पर्सन को जितना आपको पॉजिटिवनेस लगेगा उससे कई ज़्यादा उसको लगेगा, जितना आपको डर लग रहा है उससे कई ज़्यादा उसको डर लगेगा, चाहे वो दिखाए ना दिखाए, ठीक है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि रिश्ते में बाउंड्रीज और सिक्योरिटी की ज़रूरत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पर अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस कर लो आप, ठीक है, और कहीं पर एक बाउंड्री बना लो, बस इतना ठीक है, इससे ज़्यादा मैं पॉजिटिव नहीं हो सकती या किसी को अपने लाइफ में इतना ज़्यादा एंटर करने नहीं दे सकती या सकता, ये आप समझ लो, इसकी ज़रूरत रहेगी। एडवाइस ये है यहाँ पर आपके लिए कि अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड मत करो, फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रस्ट डेवलप करो अपने इमोशंस को। आप में से कुछ लोग जो है ना, अगर आप सिंगल हो तो आप ये कर रहे हो कि अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड करके रख रहे हो कि नहीं, मुझे तो किसी रिश्ते में जाना ही नहीं है, सब लोग एक जैसे होते हैं, मुझे फिर से वो सब टेंशन नहीं चाहिए। और किसी पर्सन की एंट्री हो रखी है और वो भी आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, लव मतलब उनकी तरफ से आपको फील होता है लव वाइब्स, आप भी उसको चाहते हो, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हो। सिंगल हो अगर आप, तो ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, तो अपने आप को कंट्रोल ना करें, बस डिप्रेशन में नहीं जाना है हमको इतना ज़्यादा कंट्रोल कर करके, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड मत करो, थोड़ा सा रिलीज और रिलैक्स वाली फ्लेक्सिबिलिटी वाली एनर्जी में रखो, और सामने वाले के भीतर या अपने भीतर ट्रस्ट को डेवलप करो। द टॉवर, सडन चेंजेस आएंगे, अपहीवल, अवेकनिंग, ट्रुथ रिवील्ड, सच्चाई सामने आएगी आपके, सडनली चेंजेस आ सकते हैं। ये वीकेंड जो है फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर ये चीज़ें होगी। रिलेशनशिप की बात करते तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या रिविलेशंस आ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इल्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है वो सडनली ब्रेक हो जाएगी। किसी वहम में चल रहे हो, कुछ मिसअंडरस्टैंड या कुछ ना समझे में कुछ चीज़ें समझ रहे हो, तो वो सब मतलब वो सब निकल जाएगा, आपका या आपके पर्सन का हो, ठीक है। इमोशनली मतलब कैसा है ना, एक सडनली ब्रेक हो सकता है, कुछ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जो भी इल्यूजन चल रहा था, वो सडनली ब्रेक हो सकता है, ठीक है। ये इमोशनली इंटेंस हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली रिश्ते की क्लैरिटी और ग्रोथ लाएगा आपके लिए ये टॉवर, ये भी बात है, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, एडवाइस है आपके लिए। सडन शेकअप्स से क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। कुछ बातें जो अटकी पड़ी थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, वो पर्सन कुछ बोलता नहीं है, बोलती नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, ना कोई कमिटमेंट आ रहा है, ना कुछ रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो लोग फंसे हुए थे, तो उनको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर टेम्परेंस के साथ शुरुआत हुई है। देखिए यहाँ पर बैलेंस, पेशेंस, हार्मोनी, ब्लेंडिंग एनर्जीज, ये सब कुछ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आप अपने लाइफ में पेशेंस के साथ बैलेंस करना चाहोगे। ये टॉवर जो आया है ना, ये आपको क्लैरिटी और सच्चाई देकर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बिल्कुल बैलेंस, मतलब आपके लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन होता चला जाएगा, मतलब सब कुछ बैलेंस होता चला जाएगा फिर, है ना। एक बार की क्लैरिटी आ जाए तो आप भी कुछ डिसीजन ले पाओगे, अपने लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। रिश्ते की बात करते हैं, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, तो आपके रिश्ते में हार्मोनी और अंडरस्टैंडिंग का फोकस रहेगा, राइट। अगर सिंगल हो तो ये वीक किसी इमोशनली कंपैटिबल और बैलेंस्ड कनेक्शन के लिए आइडियल रहेगा, ठीक है। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग का फोकस, हार्मोनी का फोकस, वो सब आपका फोकस वही रहेगा, आपका और आपके पर्सन का। सिंगल हो तो कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जो इमोशनली कंपैटिबल और बैलेंस्ड कनेक्शन रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग या इम्पल्सिव एक्शन से बचना है आपने, पेशेंस रखना ही है। एडवाइस क्या है यहाँ पर आपके लिए, तो अपने इमोशंस और प्रैक्टिकल डिसीजंस को बैलेंस करो। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर है।
तो देखिए सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, माइलस्टोन्स, हैप्पी गैदरिंग्स, ये सब कुछ रहेगा यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, लव रिलेशनशिप की बात करते तो रिलेशनशिप या नया इंटरेस्ट दोनों के लिए, मतलब जो पहले से रिश्ते में है या फिर न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, न्यू लव के लिए, तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव और जॉयफुल मोमेंट्स आ सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या माइलस्टोन का सोच रहे हैं आप लोग कि चलो लॉन्ग टर्म मतलब शादी जैसी बातें और ये सब कुछ, तो हो सकता है ये वीक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा आपके लिए। ऐसा कोई प्रपोजल आपकी तरफ आए, जो पहले से रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन कमिटमेंट देने के लिए आनाकानी कर रहे थे ना, तो ये एक तरह से आपकी तरफ से उसको टॉवर मिलेगा, तो उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होकर आपकी वैल्यू समझकर आपके साथ शादी की बातें या कमिटमेंट ये सब कुछ चलेगा। पहले से रिलेशनशिप में हो तो भी ये चीज़ें होगी। जैसे आप एक तरह से शेकअप दे दोगे उसको, एक तरह से उसको एक टॉवर मोमेंट दे दोगे कि मैं चला, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ही खुद ही दूर हो जाती हूँ, तू देख तेरा क्या करना है, फिर रह ले जैसे रहना है। इस तरह से अगर आप बोलते हो ना कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद वो अंदर से हिल जाएंगे सामने वाले पर्सन, और फिर ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी आपके लिए। जो लोग पहले से रिश्ते में है, शादीशुदा है, और जो लोग सिंगल्स हैं उनके तरफ तो मतलब आप पिछला सब कुछ, चलो तो ये सब चीज़ें होगी अब, है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। सोशली ऐसा है कि आप फ्रेंड्स और सोशल सर्कल में सेलिब्रेशंस, गैदरिंग या हैप्पी इवेंट्स होने के चांसेस रहेंगे आपके आसपास। ठीक है, हो सकता है आप सोशली कहीं किसी पार्टी में जाओ, फेस्टिवल का पार्टी है, कुछ भी, तो ये चीज़ें भी हो सकती है इन दिनों। मून की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इल्यूजन्स हटेंगे, जैसे कि ये टॉवर आया है, इल्यूजन से बाहर आएंगे, इंट्यूशन पर फोकस करोगे आप लोग, हिडन ट्रुथ्स आपके सामने आ सकते हैं, इमोशनल वेव्स, अचानक से इमोशंस हाई लो देखोगे आप खुद में। ठीक है, और लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सब कुछ उतना सिंपल नहीं होगा जितना दिख रहा है। कोई हिडन फीलिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग या अनक्लियर सिचुएशंस हो सकती है। इंट्यूशन पे रिलाई करो, ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो आप। ठीक है, अपने ऊपर अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना पड़ेगा, ये बात रहेगी यहाँ पर। एकदम से ब्लाइंड ट्रस्ट ना करे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके लिए एडवाइस क्या रहेगा यहाँ पर कि अपने गट फीलिंग्स को फॉलो करो, लेकिन रैश डिसीजन से बचो। एकदम से तुरंत डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन, उससे बचना होगा आपको। अपने गट फीलिंग्स को ट्रस्ट करना है। किसी का सही चेहरा आपके सामने आने तक आपको रुकना पड़ेगा। ये टॉवर आया है ना, ये सच्चाई लेकर ही आया है अपने साथ, साथ ही साथ में ये भी। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स किसी के लिए बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, चलो फर्स्ट वीकेंड यहाँ पर आपके लिए एक शेकअप टॉवर एनर्जी लेकर आया था, राइट। तो सेकेंड वीकेंड में देखिए बहुत ही सुपर रोमांटिक एनर्जी है। पार्टनरशिप, म्यूचुअल अट्रैक्शन, इमोशनल बॉन्डिंग, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है। ये जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनको समझ में आएगा, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है तो बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बढ़ने लगेगी आपकी, और पहले से अच्छी हो जाएगी। और जो न्यू लव देख रहे हैं, नया किसी से मिलने जा रहे हो, तो उससे आपको पहली मीटिंग में ही बहुत कुछ अच्छा फीलिंग आने लगेगा। इमोशनल बॉन्डिंग वहाँ या फिर म्यूचुअल अट्रैक्शन ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि किसी से, तो लव एंड रिलेशनशिप की बात करें हम यहाँ पर विद दिस कार्ड, वही बातें हो सकती हैं। तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि किसी के साथ इमोशनल और सोलफुल कनेक्शन स्ट्रांग होगा आपका। सिंगल या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप दोनों के लिए पॉजिटिव और हार्मोनियस बॉन्डिंग का सिग्नल दे रहा है ये कार्ड। ओपन हार्ट के साथ कनेक्ट करो, अफेक्शन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन करो, ये आपके लिए रहेगा एडवाइस। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है सिंगल्स के लिए, किसी पोटेंशियल सोलमेट या कंपैटिबल पर्सन के साथ इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो सकता है। ठीक है, लेकिन पहले क्लैरिटी और इंट्यूशन चेक ज़रूर कर लेना। ठीक है, और इल्यूजन में नहीं फंसना। जो लोग रिलेशनशिप में पहले से शादीशुदा है या ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, रिश्ते में है, तो चलो बात करते हैं। तो जॉयफुल हार्मोनियस मोमेंट्स, इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, हिडन फीलिंग्स या मिसअंडरस्टैंडिंग को जेंटली क्लियर करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, सोशल लाइफ की बात करें तो सेलिब्रेशंस, हैप्पी गैदरिंग्स और सपोर्टिव फ्रेंडशिप्स का टाइम रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि बैलेंस प्लस जॉय प्लस इंट्यूशन प्लस इमोशनल कनेक्शन, इस तरह की आपकी एनर्जी रह सकती है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं और थर्ड वीक की तरफ। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सैजिटेरियस। 3 of Pentacles, Prince of Cups, 6 of Swords and 6 of Cups। चलो ठीक है, ये 2 कार्ड्स हम यहाँ रख ही लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ सारे कार्ड्स है ना, फिर एक साथ बात करते हैं।
प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। जो फेसअप आए हैं वही लेते हैं। वो गॉड, दोनों कार्ड्स कितने बेहतरीन कार्ड्स आए हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखिए, एम्प्रेस एंड हाइरोफेंट। तो वीकेंड बड़ा मंथ एंड और मंथ एंड का लास्ट मंथ एंड बड़ा अच्छा रहने वाला है आपके लिए। चलो, तो सैजिटेरियस थर्ड वीक में कुछ इस तरह से रहेगा, एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी थर्ड वीक में आप लोगों के लिए, ठीक है। कि कोलैबोरेशन, रोमांटिक ऑफर्स, हीलिंग एंड नॉस्टैल्जिया। मतलब कि आप किसी के साथ, आपके पर्सन के साथ या किसी नए पर्सन के साथ फिर से आपका मतलब एक तरह से रीयूनियन हो जाए, ये हो सकता है, ठीक है। कुछ सिंगल से उनके तरफ न्यू ऑफर्स आ सकते हैं, या जो रिलेशनशिप में है उनके तरफ भी उनके पर्सन की ओर से कुछ नया ऑफर वो दे आपको कि ये रिश्ता ठीक करना है, या फिर आप दो उसको ऑफर, ये भी हो सकता है, ठीक है। रोमांटिक ऑफर्स रह सकते हैं वो। और थोड़ा हीलिंग के लिए आप अपना टाइम थोड़ा सबसे भीड़ भाड़ से अलग जाकर, मतलब थोड़ा हीलिंग चाहते हो आप, तो थोड़ा शांत जगह पर जाना चाहोगे, ठीक है। ये सब कुछ जो चल रहा था ना अभी, पूरा हड़कंप मचा हुआ था जैसे लाइफ में, तो ये सब बवंडर उठा था, तकलीफ हुई, टॉवर आया, ये सब कुछ हुआ, तो अब इससे थोड़ा सा शांतिपूर्ण टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए आप कहीं दूसरे रास्ते जा सकते हो, या यूनिवर्स आपको खुद ही ऐसा कुछ दे रहे हैं कि जिसके वजह से आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा पास्ट की यादें, कुछ अच्छी यादें आपको आ सकती है, नॉस्टैल्जिक बने हुए रह सकते हो, ये ओवरऑल एनर्जी रहेगी। सिंगल्स की बात करते हैं तो किसी प्रैक्टिकल और इमोशनली रिस्पेक्टफुल कनेक्शन के लिए चांस ज़रूर रहेगा इस हफ्ते में, ठीक है। कोई पर्सन आएंगे जो बहुत इमोशनल रह सकते हैं, ठीक है। पास्ट कनेक्शंस या ओल्ड क्रश से इंटरेक्शन भी हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, कोई पास्ट का कनेक्शन है, कोई फ्रेंड जोन कर दिया था, या कोई भी एक्स लवर है, कोई भी इस तरह का एनर्जी है आपकी लाइफ में, तो वो अचानक से आपके सामने अपीयर हो सकते हैं, अचानक से आपकी मुलाकातें हो सकती है, बातें आगे बढ़ सकती है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उनकी बात करें तो रिश्ते में म्यूचुअल एफर्ट्स और अंडरस्टैंडिंग का टाइम रहेगा। ये पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, ठीक है। रोमांटिक जेस्चर्स और इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आप रिलेशनशिप में हो तब भी आपके पर्सन आपके लिए सामने से कुछ ऐसे जेस्चर्स करेंगे, ऐसा कुछ नए तरीके से आपको प्रपोज करना, बात करना, बहुत रोमांटिक लवी डवी सी बातें करना, ये सब कुछ सब चेंज आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए तो ये आया है टॉवर, और आपको फिर भी बताया जा रहा है तो कॉशियस रहना है हमने, थोड़ा सा सोच समझ कर। एकदम से कोई इमोशनली बात कर रहा है, रोमांटिक हो रहा है रही है, तो हम बहते जा रहे हैं, ये चीज़ें ना हो, कहीं कहीं पर ये बात रहेगी। सोशल लाइफ की बात करें तो सपोर्टिव और कोऑपरेटिव एनर्जी यहाँ पर है। आपके फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, आपके अपनों की तरफ से सपोर्ट मिलता रहेगा आपको, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटीज़ या सोशल इंटरेक्शंस में बैलेंस और हार्मोनी मिलेगी आपको, ठीक है। अब लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अक्टूबर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी, पैशनेट बने रहोगे, है ना। वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पैशनेट बने रहोगे, पैशन हाई रहेगा आपका, एनर्जेटिक बने रहोगे, तुरंत डिसीजन लेना है मुझे, ये दिमाग में ज़्यादा बातें रहेगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा, ठीक है। नर्चरिंग एनर्जी में रहोगे, और कमिटमेंट चाहिए आपको, या आप किसी को कमिटमेंट दो, कोई आपको कमिटमेंट दे, ये बातें रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट आ सकता है, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, ग्रोथ की एनर्जी है आपकी, लविंग केयरिंग कंपैशनेट एनर्जी। आपके पर्सन को आपसे, आप कितना भी उससे दूर भागने की कोशिश करो, वो आपको दूर जाने नहीं देगा, चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो आपके बीच में तब भी, ठीक है, या देगी। अब यहाँ पर देखिए सिंगल्स के लिए बात करते हैं तो एक्साइटिंग न्यू रोमांटिक इंटरेस्ट आ सकता है, इमोशनल अबंडेंस और अट्रैक्शन का टाइम है ये, ठीक है। लेकिन इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड करना है आपने, ठीक है, ये बात भी है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में वार्मथ, केयर और नर्चरिंग का वीक रहेगा ये, ठीक है। बहुत अच्छी लवी दवी सी और बहुत केयरिंग एनर्जी बनी रहेगी, आपके पर्सन की ओर से भी ये एनर्जी आपको रिसीव होगी। अब तक सिर्फ आप ही सिर्फ गिविंग एनर्जी में थे, तो अब आपके पर्सन की एनर्जी भी इस तरह से रह जाएगी, होगी जैसे आपकी है, ठीक है। कमिटमेंट आएगा आपकी तरफ, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। पहले से रिलेशनशिप में आपके पर्सन समझो अभी तक शादी के लिए नहीं मान रहे थे, कमिटेड रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रहे थे, तो वो खुद अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट लेकर आए आपकी तरफ, ये हो सकता है। पहले से मैरिड हो तो उस रिलेशनशिप में अपने कमिटमेंट को निभाना, क्या किसे कहते हैं, रिश्ते को निभाना, तो ये आपके पर्सन के दिमाग में बातें ज़्यादा चलेगी इन दिनों, और वो बिल्कुल रिश्ते को बैलेंस करेंगे, सरेंडर कर देंगे ऑलमाइटी गॉड के सामने, ठीक है। सीरियस डिस्कशंस
या फ्यूचर प्लानिंग के लिए सूटेबल टाइम रहेगा। ये जो पीरियड है ना आपका लास्ट वीक का, फ्यूचर डिस्कशंस के लिए, फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए, रिश्ते के आप दोनों के बहुत अच्छा टाइम रहेगा। सोशल लाइफ की बात करें तो सोशली सपोर्टिव और ट्रेडिशनल कनेक्शंस पे फोकस रहेगा। जो लोग सपोर्टिव है और थोड़े से मतलब ट्रेडिशनल टाइप के लोग हैं, उनसे ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होगा और सपोर्ट भी उनकी तरफ से आपको सही से रहेगा। ठीक है, मतलब मेंटोर है, गुरु है, ऐसे लोग, पंडित लोग है ना, मंदिरों में पूजा करते हैं, ऐसे लोगों का सपोर्ट, तो ऐसे ट्रेडिशनल लोगों का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस थोड़ा स्ट्रेस ला सकती है। ठीक है, लेकिन बैलेंस मेंटेन करो, सब कुछ ठीक होगा। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि सब कुछ ठीक है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ सोचना ही है। एडवाइस यही रहेगी यहाँ पर कि वैल्यूज़ और एथिक्स को ध्यान में रखो। ठीक है, किसी ट्रस्टेड एडवाइज़र या गाइड का ओपिनियन यूज़फुल हो सकता है आपके लिए अगर ज़रूरत पड़ती है आपको। तो अपने नेचुरल चार्म और नर्चरिंग नेचर को यूज़ करो। ठीक है, अफेक्शन और लव फ्रीली शेयर करो, सही रहेगा सब कुछ आपके लिए। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दे चलूँ, वर्गो हेवी एनर्जीज़ में, एंड कैंसर, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, ये है हेवी एनर्जीज। और माइनर अरकानाज में है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। एंजल पीस कार्ड, एम्बैस। ओके, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है कि एकदम से सडनली कुछ रिएक्ट करने से बचना है आपने अभी देखा टैरो में भी एनर्जी आई थी। सडन रिएक्शन ना दे, सडन डिसीजंस ना ले, कोई भी एक्शन ना ले, थोड़ा रुके, सोचे समझे, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ो तो बेहतर रहेगा। जॉय, अपने लाइफ का जो जॉयफुल टाइम है वो उसको आप एंजॉय करोगे और ये एनर्जी को बरकरार रखिएगा अपने लाइफ में। और आपका जो चक्रा ध्यान है उसको भूलना नहीं है, वो प्रैक्टिस करनी है। रिकवरी, हेल्थ में रिकवरी होगी, आपकी ओवरऑल लाइफ में रिकवरी की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, ग्रैटिट्यूड, जिन लोगों ने आपकी हेल्प की थी बैड टाइम में, उसको ग्रैटिट्यूड पे करने का टाइम है ये, है ना। और आप अपने पेरेंट्स के लिए, ऑलमाइटी गॉड के लिए, सबके लिए ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहेंगे। कुछ बातें ऐसी है अभी भी जिस रहस्य बनी हुई है उसके ऊपर से, मिस्ट्री बनी हुई है उसके ऊपर से अभी भी पर्दा नहीं उठा है। तो इस महीने में बहुत कुछ रिवील होने जा रहा है आपके सामने। अपने गट इंस्टिंक्ट्स की ज़रूर सुनना। एनर्जी आई थी मून कार्ड के साथ टैरो में। ठीक है, परफेक्शन, देखिए मुझे परफेक्ट ही होना है, ये तो ज़िद हो गई है ना। तो ज़िद यहाँ पर आपको नहीं करनी है, आपने ये सोचना है कि परफेक्ट तो कोई नहीं होता है। तो ऐसे मतलब अपने आप को समझाना है सही से। कोई कह रहा है तेरे में ये कमी है, तेरे में वो कमी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो कमियां हैं। वो तो उसकी नज़रें हैं जो कमियां दिख रही है उसको। ठीक है, वो उसकी प्रॉब्लम है। जैसे कि उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें क्या कोई कमियां नहीं है क्या, है ना। देखिए यहाँ पर फेथ, विश्वास रखो। जो आज आपको एकदम से सब गड़बड़ लग रहा है, अंधेरा लग रहा है, कल जाकर वहीं पे आपके लिए उजाले की किरण ज़रूर आएगी। ठीक है, देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा और विश्वास रखना पड़ेगा। ट्रिकरी, कुछ लोग मीठी बातें बोल के आपसे ना मतलब अपना काम निकलवाते हैं और आपको इन लोगों का असली चेहरा पता है या पता लगेगा आने वाले टाइम में। थोड़ा बच के रहिएगा ऐसे ट्रिकरी लोगों से। ठीक है, टू द मून एंड बैक, देखिए आप अपने पर्सन से इतना लव करते हो ना जिसकी कोई सीमा नहीं है, और यही चीज़ आपके पर्सन की तरफ से रेसिप्रोकेट होने वाली है इस मंथ में। ठीक है, द ऑब्जर्वर, आप एक ऑब्जर्वर की तरह रहिए, ऑब्जर्वेशन रखिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। नो प्लेस लाइक होम, देखिए आप अपने पर्सन के लिए एक ऐसे पर्सन हो पूरी दुनिया में जहाँ पर वो आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं, अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं और आपके साथ वो बहुत कंफर्टेबल है, जैसे कि होम लाइक फीलिंग आती है उसको। ठीक है, ऑब्जर्वर, अगेन ऑब्जर्वर का कार्ड है, तो ऑब्जर्वेशन आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, आपके पर्सन का भी वही चल रहा है, हियर एंड नाउ, जो भी है अभी है यही है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। थिंक करो, ओवर थिंकिंग में मत जाइएगा, प्रेजेंट में रहिएगा। ओवर थिंकिंग करना कुछ भी अच्छा नहीं होता है। गो द डिस्टेंस, हो सकता है आपके पर्सन जो है आपसे मिलने आ जाए तुरंत, जिस वक्त आप वो टॉवर वाली एनर्जी को फ्लो करोगे ना अपने तरफ से, तो वैसे ही आपके पर्सन आपसे मिलने चले आएंगे दौड़े भागते हुए। Delays, wait for the right time. The time is not suitable for you right now. Avoid starting anything new and do not fall in any argument. देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ा रुक जाना बेहतर हो जाता है। समझो अभी कोई सही वक्त नहीं है फिलहाल में, तो ऐसा नहीं है कि कभी आएगा ही नहीं, तो थोड़ा रुक जाए। जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी मैंने नहीं बोलना चाहिए, अपने गट फीलिंग्स पर, इंस्टिंक्ट पर भरोसा करो। यहाँ कार्ड आया था इंस्टिंक्ट्स का। ठीक है, तो अपने गट इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करो, इनर वॉइस पर, अंदर की आवाज़ को समझो।
ठीक है। जब नहीं हम कोई काम करने जाते तो दिल कहता है नहीं नहीं मत कर मत कर, अंदर से आवाज़ आती है, दिल की भी नहीं रहती वो आवाज़, अंदर से आती है, और हमने वो काम फिर भी कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं करते तो बच जाते हैं। ऐसा ही है, तो थोड़ा सा देर हो सकती है लेकिन आपके लिए वो सही रहेगा। स्नेक, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। द स्नेक रिप्रेजेंट द थ्रोट चक्रा एंड its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. देखिए अपने ज़ुबान से जो भी निकाल रहे हो ना, या जो भी बोलने जा रहे हो, बोलने से पहले सोचना ज़रूर कि माइंडफुल होकर बोलना, जो भी बोलना है आपको, ठीक है। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिएगा। 3 of Cups, the Star, 2 of Swords, 2 of Cups, okay. The High Priestess, okay. Page of Swords, Death. तो सजिटेरियस यहाँ पर देखिए आपके लिए करियर कुछ इस तरह से रहेगा। 3 ऑफ कप्स, टीम वर्क, नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन से ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। कॉलीग्स या पर्सनल प्रोफेशनल सर्कल जो भी है आपका, वहाँ से सपोर्ट आपको मिलेगा, वो बहुत सपोर्टिव रहेंगे आपके साथ इन दिनों। टैरो में भी एनर्जी थी, सोशली सपोर्ट मिलेगा आपको, वो आपके लव लाइफ में है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको सोशल सपोर्ट मिलने जा रहे हैं आपके दोस्तों की तरफ से, आपके जो कलीग्स है, आपके साथ जो काम करते हैं ना, कोवर्कर्स, उनके तरफ से ये बात रहेगी। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वैसे भी। स्टार है यहाँ पर, तो होप, इंस्पिरेशन और नए करियर ड्रीम्स को परस्यू करने का समय आ चुका है। अभी कुछ नया आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ क्रिएटिव हो रहे हो, तो उसको परस्यू करने का टाइम है ये। आपका विजिबिलिटी या रिकग्निशन इम्प्रूव होगा, ठीक है। जो भी आपका देखने का नज़रिया है किसी चीज़ की तरफ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब आप कुछ सोच रहे थे और वो सोच क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो इन दिनों आपकी सोच को क्लैरिटी मिलेगी, है ना। आप क्लियरली क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, जो समझना था वो समझ पाओगे, ठीक है। ये बात रहेगी जो अब तक समझ नहीं आ रहा था। 2 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, जो कन्फ्यूजन या डिसीजन डिले था अब वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपके करियर चॉइसेस में क्लैरिटी आएगी, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी से कोलैबोरेशन या जॉइंट प्रोजेक्ट का चांस स्ट्रॉन्ग रहेगा यहाँ पर, ये बात भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप पार्टनरशिप में कुछ काम शुरू करना चाहो इन दिनों। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना। सब कुछ ओपनली विजिबल नहीं होगा, कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज़ भी है यहाँ पर, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू लर्निंग, रिसर्च या स्किल डेवलपमेंट का फेज़ है ये आपके लिए। कहीं ना कहीं पर अगर आप अपने ही ऊपर डाउट कर रहे हो तो वो चीज़ें बिल्कुल ना करें। यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड है, तो ओल्ड करियर पैटर्न्स या अननेसेसरी रोल्स खत्म हो गए, ठीक है। मेजर ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल दे रहा है यहाँ पर ये कार्ड, ठीक है। एक फेज़ क्लोज होगा और एक नया स्टार्ट भी होगा यहाँ पर। तो ओवरऑल है ना, सब कुछ ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा हमें संभलने की ज़रूरत है कहीं पर, तो बाकी सब ठीक है। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है, सपोर्ट भी मिल रहा है आपको। नेटवर्किंग प्लस कोलैबोरेशन आपके लिए सक्सेस की रहेगी, ठीक है। आपको नई उम्मीद और इंस्पिरेशन मिलेगा, फ्यूचर के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। डिसीजन क्लैरिटी आएगी, पार्टनरशिप और टीम सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कितना अच्छा टाइम है ये, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये। बड़ा करियर शिफ्ट या ओल्ड सिस्टम का एंड होगा, नए जॉब की तरफ जा सकते हो, नया स्टार्ट कर सकते हो, ये बात रहेगी, ठीक है। मतलब यहाँ एनर्जी जो है ना, वो एक फ्रेश करियर चैप्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको, ये रहेगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा और ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं। रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। अभी हीलिंग आएगी, पास्ट को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये, ठीक है। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। इतने कॉन्फिडेंट बने रहोगे कि अपना रास्ता खुद चुनोगे और आपको ये महसूस होगा कि नहीं, पॉसिबल है, अगर मैं चाहूँ तो मैं ग्रोथ ला सकता हूँ या सकती हूँ। ग्राउंडिंग, थोड़ा सा ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा शांत रहिए, ठीक है। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। जो अनवांटेड है उसे रिलीज़ करो, पास्ट के सेटबैक्स एंड जो भी निगेटिविटी है, और जिनकी ज़रूरत है आपको अपने लाइफ में, रिश्ते ख़राब हो गए थे बीच के टाइम में तो वो ठीक कर लो, ठीक है। नए लोगों से कनेक्ट करो, हीलिंग करो, ये सब ज़रूरी है यहाँ पर। मतलब आपने अभी लोगों से नेटवर्किंग करना है, कनेक्शन अच्छे से बनाने हैं,
वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक एंड रेस्ट एंड रिलैक्स। देखिए रेस्ट एंड रिलैक्स की एनर्जी है यहाँ पर, थोड़ा रेस्ट भी करने की ज़रूरत है आपको। तो ओवरऑल एनर्जीज अच्छा ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।